हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 फॉर योर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस यू अबाउट द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आप लोग डील करेंगे एंगल्स के साथ। कुछ स्पेसिफाइड एंगल दिए गए हैं, तो चलिए पहले उन एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल के लिए। जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करेंगे फॉर सम एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और आपका क्या है 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये साइड आपकी दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब मान लो ये एंगल आपका एक्स है, यहाँ पे मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, 2 थीटा प्लस 90 इक्वल टू 180, तो प्लस और ये आपका 2 थीटा की वैल्यू 180 माइनस 90 डिग्री और इस तरह आपको थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो आप देखेंगे ये एंगल भी आपका 45 डिग्री हो गया और ये भी आपका कितना हो गया 45 डिग्री थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए अभी आप देखें यदि मैं ABC ट्रायंगल ले लूँ, तो जैसा कि हमने यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसिडर किया था, जब सपोज ये साइड आपकी A है तो ये साइड भी आपकी A है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी A² प्लस A² का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, यानी 2A² का रूट क्या मतलब कितना हुआ √2A। तो ये साइड आपकी √2A हो गई। तो यहाँ पर आप साइन 45 डिग्री का चेक करें वैल्यू साइन थीटा। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका A और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये वैल्यू है आपकी √2A, तो ये कैंसिल होकर आएगा आपका 1/√2। इस तरह जब कोस 45 डिग्री चेक करेंगे तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा आपका A और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ आपका √2A, A कैंसिल 1/√2। तो यहाँ पर अभी tan 45 डिग्री देखेंगे, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होता है आपका यहाँ पर ये A है और बेस की वैल्यू भी यहाँ पर A है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये कैंसिल होकर आपका आ गया 1। अब आपको मालूम है जो कोट 45 डिग्री है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो फिर से आपका A/A की वैल्यू 1 आ गई। फिर हम लोग सेक 45 डिग्री चेक करेंगे। सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का मतलब √2A अपॉन A, ये वैल्यू होगी √2। और फिर कोसेक 45 डिग्री चेक करते हैं, ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बोले तो AC अपॉन BC, तो ये कितना होगा √2A अपॉन A, ये कैंसिल करते हैं, फिर से √2 आया। अभी ये 45 डिग्री के लिए अभी आपने सभी एंगल्स पढ़े, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और अभी हम लोग किसके लिए लेंगे 30 और 60 के लिए लेंगे। देखिए 30 और 60 के लिए, तो इसके लिए देखो मैं ध्यान से अभी यहाँ पर देखना है आपको। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ, ध्यान दें स्टूडेंट्स। ये आपका ABC को इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। यदि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये D पॉइंट पे सपोज आता है, AB को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने C से, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होने के लिए, क्योंकि आपको ये तीनों साइड इक्वल थी पहले से ले रखी थी हमने, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पूरा और ये भी 60 डिग्री था। अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया आपका 90 और ये 90 हुआ, ये साइड दोनों इक्वल थी और ये हमारी कॉमन हो गई। तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC आप देख सकते ADC और BDC में आप देखेंगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल BDC कितना हुआ 90 डिग्री। और फिर AD इक्वल टू AD, ये C था, AD इक्वल टू AD कॉमन हो गया आपका
और फिर जो ए सी इक्वल टू बी सी है, ये आपका साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड वाली प्रॉपर्टी से, और आरएचएस एग्जाम लगेगी यहाँ पर। तो फिर क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? देयरफॉर ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी, इसको यदि मैं यहाँ पर ए मान लूँ तो इसका मतलब ये वैल्यू भी कितनी है? ए होगी। तो ये CP/CT से, और यदि ये ए और ए लिया तो ये टोटल 2A हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये भी आपका 2A और ये भी 2A है। एक ही और देखेंगे आपको, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा CP/CT से, और यदि दोनों एंगल इक्वल हैं तो सपोज ये एंगल मैं x मान लेता हूँ, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 30, तो ये आपका 30-30 हो जाएगा, ये भी 30 और ये भी 30। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं CD की वैल्यू निकालना चाहूँगा। तो इन राइट ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होने वाला है? देखो, ये होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी A स्क्वायर, ये आपको 2A का स्क्वायर, और DC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर, यानी DC स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, और DC की वैल्यू आ गई आपकी √3A। तो ये आपका √3A आ गया है। अभी मैं देखो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं 60 पे ट्राई करता हूँ। तो साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, फिर टेन 60 डिग्री, फिर इसके बाद कोट 60 डिग्री, फिर सेक 60 डिग्री, और फिर लेंगे हम लोग कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू। आइए देखते हैं कितनी वैल्यू होगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? किस ट्रायंगल के अंदर ले रहे हैं हम लोग? इस ट्रायंगल के अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाले ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ADC। तो लिख देता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर √3A अपॉन हाइपोटेन्यूस 2A, कितना हो जाएगा आपका? √3/2। कोस 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2। टेन 60 ट्राई करेंगे, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कोट 60 के लिए क्या करेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। फिर सेक 60 ट्राई करेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 2A अपॉन A, ये कैंसिल हो जाएगा 2। और फिर आप लोग लेंगे किसकी वैल्यू? कोसेक 60, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2A अपॉन √3A, ये 2/√3। तो आप देखिए, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये 45 की जो वैल्यू है हमारी, इन्हें मैं इधर लिखता हूँ। साइन 45 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 1/√2। कोस 45 मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, 1/√2, और टेन 45 हो गया आपका 1। तो ये मैं यहाँ से हटा लूँगा, और यहाँ से यदि मैंने ये हटा लिया तो मुझे ये जगह मिल जाएगी यूटिलाइज़ करने के लिए। देखिए ज़रा ध्यान से, मैं चाहता हूँ कि जब आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ तो ये यहाँ पे कोई भी चीज़ जाए ना बोर्ड से, आपको सब कुछ एट ए ग्लांस दिखता रहे। तो यहाँ पर हम लेंगे, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और एक तरफ लेंगे हम लोग एंगल। तो 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ये लेते हैं 45 डिग्री, ये लेते हैं 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। मैं जो अभी, ये तो थीटा की वैल्यू थी, ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं
देखो जरा ध्यान से, जो जो वैल्यू आगे उन्हें लिखते हैं। साइन 45 की वैल्यू आई 1/√2, कोस 45 1/√2, टेन 45 1, कोट 45 1, शेक 45 √2, कोसेक 45 √2। इसके बाद आपको मिली वैल्यू किसकी, साइन 60, साइन 60 है √3/2। फिर किसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/2 कोस 60। फिर टेन 60 की वैल्यू आई आपकी √3। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोट 60 1/√3 और सेक 60 की वैल्यू आई आपकी 2 और कोसेक 60 आया 2/√3। तो यहाँ तक की वैल्यू हमारी आ चुकी है। देखिए अभी हम 30 डिग्री के लिए ट्राई करेंगे और 30 डिग्री के लिए देखते हैं। यहाँ से देखिए अभी सी से स्टार्ट करूँगा मैं। ये जो इन ट्रायंगल, ये जो ये वाला एंगल है, ये टोटल तो आपका 60 था, तो मैं एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये वाला 30, तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री की बात करता हूँ मैं। इधर भी आपका 30 डिग्री था, इधर से हटा के यदि मैं यहाँ लिखूँ तो मैं इस 30 की बात कर रहा हूँ, थीटा, ये थीटा यदि मैं मान लूँ तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 30 डिग्री, इधर भी आपका 30 डिग्री, मैं इसकी वाली 30 की बात कर रहा हूँ। तो देखो फिर से हम देखते हैं 30 के लिए क्या होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम साइन 30, कोस 30, टेन 30, कोट 30, सेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, कहाँ से आती है ये वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू चेक करेंगे। जब यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं तो अभी हम लोग क्या लेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो बाकी को मैं छोड़ देता हूँ, इसे भी भूल जाइए और इसे भी भूल जाइए, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए। आपके सामने बस ये दिखना चाहिए आपको, ये 30 डिग्री है। इसके सामने वाली साइड क्या है, ये है आपकी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा और नेक्स्ट साइड जो होगी ये बेस होगी। ये साइड कितनी आई थी आपकी, ये रही डी सी की वैल्यू, तो ये वैल्यू आई थी आपकी √3a। अब जरा वैल्यू लिखिए, साइन सी बोले तो थीटा, तो परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेन्यूज 2a 1/2, और जब कोस के लिए लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3a अपॉन 2a √3/2। जब 10 लेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि a अपॉन √3a, कैंसिल कर दीजिए 1/√3। कोट 30 की वैल्यू चेक करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये √3a अपॉन a वैल्यू आई आपकी √3। अब हम सेक 30 कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इधर से देखेंगे तो बेस ही हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर आपको मालूम है इसके सामने वाला, तो कितना होगा 2a अपॉन √3a, ये 2/√3। और सेक के लिए, इसके साइन के कोसेक के लिए लेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पर है 2a अपॉन a, तो ये वैल्यू आ गया आपकी 2। तो चलिए इस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 1/2 और कोस 30 √3/2, फिर आपका टेन 30 ये 1/√3, फिर कोट 30 की वैल्यू आपकी √3 और फिर सेक 30 की वैल्यू इसकी होगी 2/√3 और ये वैल्यू आ गई आपकी कोसेक की वैल्यू 2। स्टूडेंट ये वैल्यू मिल गई है आपको 30, 60 और 45 डिग्री के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी 0 और 90 को डिस्कस करते हैं। चलिए इसमें पहले 0 को लूँगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ये क्या है, यदि मैं एंगल A के लिए यहाँ पर थीटा ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका बेस। अब ज़रा सोचिए, यदि मैं इसको थोड़ी सी परपेंडिकुलर की वैल्यू कम करनी शुरू कर दी, ये साइड को मैं रिड्यूस करते चलाएगा, मैं C पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूँ टुवार्ड्स B, तो क्या होने वाला है देखिए। पहले क्या पोजीशन थी, पहले ये पोजीशन थी, अभी क्या होगी,
अभी ये मान लो मैंने यहाँ ले आया, कहीं इसको खिसका के मैं इधर ले आया, तो ये यहाँ नहीं रहा अभी पोजीशन ये नहीं है, अभी पोजीशन क्या है, अभी ये हो गई ये तो ये खिसक के यहाँ आ गया, तो यहाँ आपका P की वैल्यू छोटी हो गई, ये B और ये H हो गया। अभी थोड़ा और ट्राई करें, तो इसे बिल्कुल ही मैं इसके पास ला के रख देता हूँ, बिल्कुल ही पास रख देता हूँ। ये भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए रखा, अदरवाइज मैं इसको 0 कर दूंगा। तो ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका B हो गया। एक्चुअल में पोजीशन क्या थी, एक्चुअल में पोजीशन यहाँ थी। फिर क्या हो गया, हमने इसकी वैल्यू कम कर दी गई। तो जैसे जैसे आप P को कम करते जा रहे हैं, P यहाँ पर ये P टेंड्स टू बी 0, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ नीचे नीचे लाते जाते एक जगह पर आकर के 0। तो उस केस में क्या होगा, यदि P की वैल्यू 0 हो जाए, मैं इसको कम करते करते 0 कर दूं, तो उस टाइम पे H और B की वैल्यू क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो इफ P इक्वल टू 0 देन H विल बी इक्वल टू B। तो ये वेरी वेरी नियर टू 0 है, मैंने टेंस टू 0 कहा एरो लगा करके, एग्जैक्ट 0 नहीं लिया है। उस टाइम पे एक ही और नोटिस करो, ये थीटा की वैल्यू बताइए आपकी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है। तो यहाँ देख दूँ, इफ़ थीटा टेंस टू 0 इम्प्लाइज P टेंस टू 0 देन H टेंस टू B। अब ज़रा देखिए ध्यान से, इस केस में क्या होगा, इस केस में आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी लगभग। और ये वैल्यू कितनी हो जाती है, फार्मूला याद करो, P अपॉन H, फिर कोस, सिमिलरली कोस थीटा मतलब कोस 0, फिर टेन 0 सिमिलरली, फिर कोट 0, फिर सेक 0 और फिर कोसेक 0 की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। अभी देखिए ये वैल्यू होगी आपकी साइन P बाई H, और P की वैल्यू 0 है, P बाई H और यहाँ पे P की वैल्यू 0 होगी, तो 0 बाई H का मतलब क्या हुआ 0। कोस ये B बाई H क्या होता है, B बाई H, और आपको मालूम है H इक्वल टू B हो गया, तो ये B बाई B दैट्स इक्वल टू 1। टेन क्या होगा, ये P बाई B होता था और P इक्वल टू 0 चला गया, तो 0 बाई B दैट्स इक्वल टू 0। कोट के लिए क्या करेंगे, ये होगा आपका B बाई P और P इक्वल टू 0 हो गया, तो इसे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, आपको मालूम है डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। फिर सेक 0 की वैल्यू क्या थी, ये थी आपकी H बाई B, और B की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर देखिए, H और B के आपके इक्वल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपका H की वैल्यू हमने बोला B के बराबर लगभग चली जाएगी, तो B बाई B अगेन हो गया आपका 1। और जो कोसेक की वैल्यू है इसे चेक करो, ये होगा आपका H बाई P, और H अपॉन P की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे आपकी P की वैल्यू कम होती जाती है, ये जो आपका ट्रायंगल है इसमें आप ABC में आप देखें जो C है ये B की तरफ को आता जाता है, और P की वैल्यू कम होती जाती है, थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है, यानी ये घटते घटते यदि टेंस टू 0 हो जाए, तो ये जो आपका 0 डिग्री मैं यहाँ कहूँगा, तो 0 डिग्री कब होगा, जब ये बिल्कुल इस पर मैच कर जाएगी, जब इसी के ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगी तो P की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसके लिए P की वैल्यू 0 जब यहाँ रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 की वैल्यू मिलेगी आपको 0। और इस तरह से आपका कोस के लिए क्या हो जाएगा, उस टाइम एक्जैक्टली H इक्वल टू B हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी आई है सभी, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और इसको जब हम टेबल में रख देते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी रखेंगे 0, और कोस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, कोट 0 नॉट डिफाइंड, और सेक 0 की वैल्यू 1 और कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। आइए अब हम लोग 90 डिग्री के लिए ट्राई करते हैं। तो अभी हम निकालेंगे 90 डिग्री के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये ABC कोई ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो अभी हम A को शिफ्ट करेंगे B की तरफ, तो जब हम A को शिफ्ट करेंगे B की तरफ तो देखिए क्या होगा, पहले मैं जो कहता हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ABC हुआ करता था, अभी मैंने A को B की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये कहीं यहाँ आ गया, तो ये वाली पोजीशन हमारी चली गई, और अभी ये वाली पोजीशन आ गई सपोज, तो यहाँ ना होकर के A पॉइंट कहाँ हो गया, ये यहाँ आ गया, और जब हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो अभी ये बेस छोटा हो गया, परपेंडिकुलर तो एज इट इज़ है, हाइपोटेनस आपका ये रहा। और अभी और थोड़ा यदि हम नज़दीक में ले आएँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है यहाँ पे जाने पे,
थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। थोड़ा और नज़दीक ले आता हूँ और आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी वैल्यू दे दूँगा, अदरवाइज ये वैल्यू आपकी 0 ही होगी। तो जब मैं इसको बिल्कुल नज़दीक ले आऊँगा, यानी ए बी के बहुत नज़दीक आ जाएगा, ये आपका पी है, ये एच है, तो ये थीटा की वैल्यू जो है ये कितनी हो जाएगी, लगभग होते होते नज़दीक आते आते 90 हो जाएगी। तो यदि मैं ए को बी पर शिफ्ट कर दूँ तो ये एंगल आपका ये 90 से ज़रा मारा सही कम होगा, तो बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हम 90 डिग्री का एंगल निकाल पाएंगे। ये 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये बेस है बहुत छोटा, तो इसमें मैं कहूँगा इफ़ थीटा बिकम 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री के लिए चली जाए, इफ़ थीटा बिकम 90 डिग्री देन बी बिकम 0, आई बी बिकम 0 देन एच विल बी इक्वल टू पी, तो एच विल बी इक्वल टू पी। तो इस केस में लगाएंगे, देखो हम 90 के लिए फॉर्मूले, और यहाँ पर आप देखिएगा अभी ये इस बार 90 के लिए ट्राई कर रहे हैं, साइन 90 डिग्री, ये कोस 90 डिग्री, ये टेन 90 डिग्री, और यहाँ पर कोट 90 डिग्री के बाद सेक 90 डिग्री, और यहाँ पर आपका कोसेक 90 डिग्री। चलिए साइन 90 डिग्री क्या होगा, पी बाई एच, और आपको मालूम है कि यदि थीटा की वैल्यू 90 है तो पी की वैल्यू एच की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी लगभग। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की जगह पर मैं पी रख दूं तो ये पी बाई पी कैंसिल कितना क्या होगा, 1 हो जाएगा। अभी कोस 90 के लिए क्या करोगे, इसमें बी की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 0। टेन 90 के लिए पी बाई बी, अब जब पी बाई बी में बी 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कोट 90 में बी बाई पी, और जब बी बाई पी में आपका बी की वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सेक 90 चेक करते हैं, चलो ये होता है एच बाई बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज बेस में आपका बेस हो गया 0, तो ये हो गया आपका एच अपॉन 0 बोले तो नॉट डिफाइंड। और अभी कोसेक 90 देखिए, ये एच बाई पी है और एच पी के इक्वल कर देंगे हम लोग, तो ये पी बाई पी हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी 1 0 1 0, और 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर कोट 0 और सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, और कोसेक 90 की वैल्यू होती है, याद रखें 1। देखिए इस तरह से आपके ये सभी एंगल कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ पर बहुत आसान है ये समझने के लिए। और अभी मैं आपको इस टेबल को लर्न कैसे करें उसका भी तरीका बताता हूँ। ये यहाँ आप देखेंगे ये जो टेबल के वैल्यू हैं, साइन 30, कोस 60, टेन 90, कोट 0, ये सब की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको पुट करनी पड़ेंगी। और उसके लिए आप देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो समझना है कि ये समझ करके आप लोग क्लियर हो जाए तो सबसे अच्छा है, डायरेक्ट लर्न हो जाए तो। अदरवाइज आप इसका हेल्प ले सकते हैं जो मैं भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ और आपके लिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये था आपका थीटा का वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पर लिए थे, और यहाँ साइन थीटा था, इधर आपका कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर क्या था आपका कोट थीटा, देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है, फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वैल्यूज आपकी यहाँ आ जाएंगी। अब इसको लर्न कैसे किया जाए, तो 0 डिग्री के लिए पहला कॉलम, फिर 30 डिग्री के लिए, नेक्स्ट कॉलम 45 डिग्री के लिए होगा, फिर आपका 60 डिग्री, और जो लास्ट है ये आपका 90 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर आप लिखना है, यहाँ पर 0, उससे नेक्स्ट नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे 1, फिर नेक्स्ट क्या होगा 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, इस तरह 90 के ऊपर आपका नंबर 4 आ जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास 4, 4 से सभी को डिवाइड करते चले जाओ, जो रिजल्ट आया उसको यहाँ लिखिएगा। 0/4 का रिजल्ट क्या होगा 0, 1/4 का रिजल्ट ऑब्वियसली 1/4, 2/4 को छोड़ करके आ जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/4, और ये होगा 4/4 बोले तो 1। जो आपका रिजल्ट आया इसका अंडर रूट कर दीजिएगा,
जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी, यानी 0 का अंडर रूट 0, ये साइन 0 की वैल्यू हो गई। 1/4 का अंडर रूट 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, ये 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो गई। 1/2 का अंडर रूट करिए यहाँ पर, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट √2, ये साइन 45 हो गया। यहाँ पर √3/4 का अंडर रूट कीजिएगा तो ये आपका √3 हो जाएगा, नीचे 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा और 1 का अंडर रूट 1। देखिए ज़रा चेक करिए, 0 यहाँ देखो दोनों में, ये 0, ये 1/2, 1/√2 और यहाँ पर क्या होगा 1/2 के बाद √3/2 और ये आपका 1। और जैसे आप लोग यहाँ से गए ऐसे ही आप वापस आ जाइए। यहाँ से वापस क्यों आ जाते हैं सेम वैल्यूज के साथ में, ये इससे अगले वाली एक्सरसाइज जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा। तभी आप यहाँ पे ऐसे लर्न करें इसको, जैसे आप गए बिल्कुल ठीक ऐसे ही वापस आ जाइए। तो यहाँ पर जो 0 है ये cos 90 की वैल्यू होगी, ये 30, इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, ऐसे आपकी पेयरिंग है। तो ये इनका सम 90 हो गया तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, 30 के साथ 60 वैल्यू सेम आएगी। फिर 45 ये तो सेम है, उसके नीचे आ जाएगा। फिर 60 वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी √3/2 और ऐसे ही 1 वाली यहाँ आ जाएगी। तो जैसे गए ऐसे आपके वापस आते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो स्टूडेंट, कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और ये sin अपॉन cos उसी फॉर्म में लिखा हुआ है बिल्कुल। तो tan थीटा की वैल्यू मिलती चली जाएगी, यानी sin 0 की वैल्यू अपॉन cos 0 की वैल्यू आपको tan 0 की वैल्यू देगी, यानी 0/1 कितना हुआ 0। अब ये बिल्कुल उसी फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है, 2 कैंसिल 1/√3। फिर ये सेम है, डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा, तो इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा 1। यहाँ पर 2 कैंसिल करें, √3/1 को √3 लिख सकते, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब यह जैसा मैंने बताया साइन और कोस के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, जो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह tan और कोट के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, यानी जैसे आप गए ऐसे ही वापस आ सकते। तो यह एक अच्छा तरीका और भी है। दूसरा तरीका ये है कि जो कोट होता है वो अभी ये भी हमने किया है, ये होता है क्या है P/B और ये क्या होता है B/P, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको ठीक रेसिप्रोकेट करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये वैल्यू 1/0 बोले तो नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेक होता है, आपने पढ़ा है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये हो जाएगा 2/√3, इधर क्या होगा √2, इधर क्या होगा 2, इधर नॉट डिफाइंड। और साइन के लिए अंडरस्टूड है आपको, कोसेक होता है आपको मालूम है अच्छी तरह, साइन को 1/कोसेक कहते हैं, कोसेक को 1/sin थीटा कहते हैं। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, ये होगा 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इधर क्या हो जाएगा 2, इधर क्या हो जाएगा √2, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। यहाँ पे एक चीज़ भी बता दूँ आपको, जैसे मैंने बताया था कि ये वैल्यू जैसे जाती हैं साइन की ऐसी कोस में वापस होकर आती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक इसी तरह tan और कोट के बीच में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, जो इससे अगली एक्सरसाइज में आपको दिया गया है, उसी पे क्वेश्चन सारे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे 0, 1/√3, 1, √3 देखो मैच कर रहे हैं और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ किसका सेक का कोसेक होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 1, 2/√3, √2, 2 एंड डी। तो इस तरह आपका डबल चेक मिल गया। यहाँ पे आपको मालूम है ये हमारा बिल्कुल सही टेबल है और इसमें आप किसी भी वैल्यू को इस टेबल के साथ में मैच कर सकते हो, ये आपका सेम टेबल है। तो दिस इज ईजी वे टू लर्न द टेबल। और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको ये एंगल्स की जो वैल्यू मैंने बताई है आपको आनी चाहिए। मैं इसके सिवा आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट देखिएगा, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, अब यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। यदि ये आपको लर्न नहीं है तो फिर मुश्किल होगी, कोई अल्टरनेट नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर एंगल, कौन कौन से एंगल है आपका 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री ओनली। तो इनको प्लीज़ आप लर्न कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपका जो टेबल दिया है और मैं अभी वैल्यू रख रहा हूँ। देखिए साइन 60 की वैल्यू मुझे याद है √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है,
प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 आप चेक करेंगे टेबल से, ये भी आपको 1/2 मिलेगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा √3 × √3 3, न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 4, प्लस यहाँ 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये होगा आपका 4 और ये 3 प्लस, यहाँ देता हूँ, ये 4 और ये 3 + 1, तो वैल्यू आई आपकी 4/4 = 1। ये था आपका पहला पार्ट, और ये जगह मैंने बचाई सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा जो ये वैल्यू होगी 2, ये tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है tan 45 डिग्री की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, और ये होगा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 45 डिग्री का जब स्क्वायर करते हैं मतलब ये नहीं लिखेंगे tan स्क्वायर 45 स्क्वायर, नो, ये tan स्क्वायर 45 लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। तो ये साइन 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं, हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये प्लस है कि माइनस, लास्ट में देखिएगा ये माइनस है, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ 2 है। आइए कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये 2 × 1 प्लस, और ये 3/2 हो जाएगा, और ये माइनस है, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये कितना होगा, ये भी आपका 3/2, तो ये 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बन जा 2, तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी 2 आएगी सेकंड पार्ट की। अभी हम थर्ड ट्राई करते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों यहाँ दिया हुआ है, देखो थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, जगह यूज में ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर आपको दिया गया है साइन 45, और थोड़ा इधर करता हूँ, छोटा एक्सप्रेशन है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब वैल्यू देखेंगे रख करके, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की वैल्यू ये आपका 2/√3 होता है, और यहाँ पर देखें तो कोसेक 30, जब कोसेक 30 की वैल्यू चेक करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। साइन 30 की होती है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 हो गया डायरेक्ट। तो अभी ये हो जाएगा पर ऊपर तो आपका डायरेक्ट मिलेगा 1/√2 ही है, नीचे जगह एलसीएम ले लेंगे, ये 2 + 2√3, ये मिलेगा आपका 2 + 2√3 अपॉन √3। तो चलिए एस्टीम ऊपर, इन्हें नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आएगा आपका √3, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे आया आपका √2 × 2 + 2√3। अब आप क्या करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा आपका √3, और नीचे हो गया आपका √2 से मैं ऊपर जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हो गया √2 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखो तो नीचे हो जाएगा आपका 2, तो √6 अपॉन 2 × 2 + 2 भी कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये √2 तो आपका 2 यहाँ पे वैसे हो गया, और 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर क्या मिला मेरे को 1 + √3। अब जो 1 + √3 मिला, अब मैं यहाँ पर क्या लूँगा, इसे रेशनलाइज करने के लिए 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू आएगी आपकी है √6, 1 जा √6 माइनस √18, और जो नीचे वैल्यू आएगी कितनी आएगी, देखो यहाँ पर ये 4, और अंदर क्या आएगा आपका, देखो ये मिलेगा आपको a + b a - b, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, √6 का स्क्वायर 3, तो ये वैल्यू आई आपकी √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई ये हो गया -8। अब मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई -8, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 जा, तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका सेकंड पार्ट का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर इनफैक्ट, और ये सेकंड पार्ट का आया था आपका 2। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका।
यहाँ पर दिया गया आपको साइन 30 प्लस टेन 45 और माइनस का कोसेक 60 डिग्री और डिवाइड में दिया गया है यहाँ पे आपका सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, ये tan 45 1 हो जाएगा और कोसेक 60 की वैल्यू ये आपका 2/√3 हो जाएगा और ये माइनस में है, ध्यान दें। और नीचे देखा जब आप सेक 30 निकालेंगे तो ये आपका 2/√3 है प्लस कोट 60 की वैल्यू 1/2 है और कोट 45 की वैल्यू 1 है। तो चलिए सोल्व करते हैं। ऊपर तो है 2√3, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा और नीचे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर 2√3 एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 2√3 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आएगा आपका 2√3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 प्लस और यहाँ पर √3 आ जाएगा और यहाँ पर 2√3। तो देखिए सोल्व करने पे क्या बनता है, ये 2√3 तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो 3√3 हो जाएगा दोनों को मिला के, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 और नीचे क्या मिलेगा, ये 4 प्लस 3√3। तो अभी क्या करेंगे आप इसको वैल्यू, यहाँ पर हम करेंगे ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 माइनस 3√3 हो जाएगा और इधर 4 माइनस 3√3 हो जाएगा। तो सोल्व करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसमें ऊपर, तो क्या आएगा आपका 4 3 12 √3 12√3 और फिर ये आ जाएगा माइनस में 27 और फिर इसके बाद माइनस का ही हो जाएगा 16 और फिर माइनस का आएगा 12√3 प्लस का आएगा 12√3 और जब नीचे देखेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 16 माइनस और ये हो जाएगा 27। तो देखिए वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 24√3 और ये कितना हो जाएगा दोनों को मिला करके 7 1 ये 43 हो गया डिवाइडेड बाई ये माइनस का होगा आपका 11 और ऊपर वाले को मैं रिवर्स करके लिखूँगा अभी। तो माइनस ऑफ 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई ये माइनस 11, तो ये माइनस साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा ये आपका होगा 43 माइनस 24√3/11 और ये यहाँ पर मैं दूंगा आपका सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट, ये आएगा आपका 4/5। तो फिफ्थ पार्ट में आपको दिया गया यहाँ पर देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई और यहाँ दिया है आपको देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर आएगा 5, ये मैंने डिवाइड का साइन खींचा, कोस 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 सेक 30 की वैल्यू ये होती है 2/√3 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर आपको दिया गया है माइनस में और ये वैल्यू है आपके tan 45 या इसकी वैल्यू 1 होती है इसका स्क्वायर किया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इसका स्क्वायर किया, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है हमने इसका भी स्क्वायर किया। बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पर 5 × 1/4 तो प्लस 4 इंटू यहाँ क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1 और नीचे 1/4 प्लस 3/4। तो देखो ये तो 1/4 प्लस 3/4 कितना हुआ 4/4, तो ये वैल्यू तो आपकी कितनी होगी 1। और जब ये 1 होगी तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 हो जाए तो उसको लिखते नहीं है। तो ये आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। यहाँ पर आप देखिए एलसीएम ले लेते हैं 12 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, 12 के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा और माइनस आपका यहाँ पर 12। तो 15 माइनस 12 3 64 में ऐड कर दीजिएगा 67, तो ये आएगा 67/12। तो ये फिफ्थ पार्ट का
सॉल्यूशन था आपका। अभी ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ दिया है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, और ऑप्शन दिया है आपको, देखो A B C D। यहाँ है साइन 60 डिग्री, यहाँ पर कोस 60 डिग्री, इधर दिया है टेन 60 डिग्री, और फोर्थ दे रखा है उन्होंने साइन 30 डिग्री। चेक करते हैं ये किसके बराबर आता है। चलो चेक करते हैं। तो ये आएगा आपका ट्वाइस ऑफ टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और नीचे देखेंगे तो 1 + 10 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ये 2/√3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 1/3। तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 बन जा 3 और 1 4/3। चलिए सोल्व करें इसको, तो 2/√3 इंटू 3/4 हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। एक √3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। मैं आपको बता दूं, ये √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, ये √3 होता है, ये आपका 1/2 होता है। तो हमारा किससे मैच किया? √3/2, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो अभी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है इसी तरह बिल्कुल 1 - 10 स्क्वायर 45। आपको पहले मैं ऑप्शन लिखता हूँ A B C और D, और यहाँ दिया है उन्होंने 10 90 डिग्री। B में दिया है आपको 10 नहीं ओनली 1। C में दिया है डायरेक्ट साइन 45 डिग्री, और फिर दिया आपको 0 डिग्री, 0 वैल्यू। तो और किसकी वैल्यू चेक करनी है? ये है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए चेक करते हैं। आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ये 1 - 10 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। तो कितना हुआ? 1 - 1/2, 1 - 1 0, 0/2 की वैल्यू तो 0। ये डी आ गया आपका आंसर। तो चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। और पार्ट 3 में देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है थर्ड पार्ट में, और पूछा गया है साइन 2a = 2 sin a। ये किसके लिए ट्रू है? और यहाँ पर दिया है उन्होंने ऑप्शन में, देखिए क्या क्या दिया है। ये दिया है 0 डिग्री के लिए, या फिर 30 डिग्री के लिए, या फिर 45 डिग्री के लिए, या फिर 60 डिग्री के लिए। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम लोग यहाँ 0 के लिए ट्राई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी? साइन 2a का मतलब कितना होगा? पहले ट्राई करते हैं हम लोग, a = 0 डिग्री। साइन 2a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू 0, तो ट्वाइस ऑफ 0 भी 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। और जब RHS ट्राई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 × साइन a और 2 × साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, और नेटिकल 2 × 0, ये भी आपका 0 ही हुआ, यानी कि इसके लिए तो राइट है। आप सेकंड के लिए ट्राई करके देखो। फॉर a = 30 डिग्री, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू की साइन ट्वाइस ऑफ a, यानी 2 × 30 बोले तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और जब राइट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ आपको दिया गया क्या? ट्वाइस ऑफ साइन a, और 2 × और साइन a की वैल्यू साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 2 कैंसिल, = 1, यहाँ इक्वल नहीं आ रही है। इसी तरह आप देखेंगे 45 के केस में भी ये जो साइन 2a की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? ये 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ट्वाइस ऑफ 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ये 2/√2 हो जाएगी, जो कि इक्वल नहीं है। इस तरह साइन 60 में ये LHL = RHL इक्वल नहीं आएगा। सो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ए आएगा। तो अभी आप लोग इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे।
यहाँ पर आपको दिया गया है 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये वैल्यू चेक करनी है किसके इक्वल है। तो यहाँ पर आपको दिया गया, देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, और इसमें दिया है cos 60 डिग्री, इधर दिया है sin 60 डिग्री, इधर दिया है tan 60 डिग्री, इधर sin 30 डिग्री। तो चलिए चेक करते हैं हम। पहले मैं आपको इन सब की वैल्यू बता दूं कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 1√3/2, ये वैल्यू होती है आपकी √3 और ये वैल्यू होती है आपकी 1/2। अब इसको छोड़ करके देखते हैं, जिससे भी मैच कर जाएगी उसी को टिक कर देंगे। आइए, ट्वाइस ऑफ tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर। चलिए सोल्व करिए, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। आगे सोल्व करते हैं, 2/√3 अपॉन 3 बन जाए 3 माइनस 1, 2/√3, तो 2/3, ये होगा आपका 2/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2/√3 इंटू, इसे रिवर्स कर लीजिएगा तो 3/2, 2 तो कैंसिल हो गया आपका, और ये कितना हुआ 3/√3, और 3/√3 को कैसे लिखेंगे, 3 को लिख सकते हैं आप लोग √3 इंटू √3, आपको मालूम है √3 इंटू √3 का प्रोडक्ट को 3 कहते हैं। ये 3 √3 कट जाएगा, आपका कितना बचा √3, √3 किसकी वैल्यू है tan 60, तो पार्ट आपका सी करेक्ट हुआ। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका सेकंड क्वेश्चन। और अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देकर चलिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया tan a प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इफ़ tan a प्लस बी का वैल्यू दिया गया आपको √3 और tan a माइनस बी, ये वैल्यू दिया है 1/√3। कंडीशन दी है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं और a ग्रेटर देन b है, तो a और b की वैल्यू बताओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर हमें मालूम है जो किसकी वैल्यू होती है √3 tan में, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, आपको मालूम है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्या हो जाएगा, सो tan a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं √3 की जगह पे, tan 60 डिग्री, इम्प्लाइज दोनों तरफ से tan हटा दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। सिमिलरली जो tan a माइनस बी की वैल्यू देखो उन्होंने दे रखी है, वो कितनी है 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, हमें मालूम है। तो tan हटा देंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू, दोनों तरफ से tan कैंसिल हो गया, तो उसको ऐसे कट नहीं करते क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये वैल्यू होगी 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व कर दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 क्या आएगा, देखो a तो ऐड हो जाएगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30, 60, 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हुई 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 2, तो ये वैल्यू हुई आपकी 45 डिग्री, a की वैल्यू हुई 45 डिग्री। अब पुट a इक्वल टू 45 डिग्री कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मालूम है a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, a कितना आया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री होना चाहिए, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 15 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको मिला a का वैल्यू कितना 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक इसी तरह से बच्चों ऐसे बोल देता है यहाँ पे sin a प्लस बी की वैल्यू √3/2 कर देगा, sin a माइनस बी की वैल्यू 1/2, ये 60 और ये 30 बिल्कुल इसी तरह से आप सोल्व कर लेंगे। ऐसा बहुत बार ये बदल का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। और अभी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं जो कि उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होनी चाहिए, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बहुत ही अच्छी जगह पर अच्छी चीज़ डिस्कस की हुई है, यहाँ पर आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले
आपको दिया गया, देखो इनमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? वेदर फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यदि ए को मैं 30 डिग्री ले लूँ और बी को मैं 60 डिग्री ले लूँ तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये साइन 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। और साइन ए प्लस साइन बी यदि राइट साइड चेक करूँ तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री, ये होता है 1/2 और ये होता है √3/2। आपको मालूम है अच्छी तरह, देखिए रख के देखिए, तो ये एलसीएम का 2 हुआ 1 + √3, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हमेशा इसके इक्वल नहीं होता। तो स्टेटमेंट कैसा हुआ आपका? पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे में आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एट थीटा इंक्रीजेस। तो आपको मालूम है साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। हम ट्राई कर रहे थे तो क्या होता था, यहाँ 0 होता था, यहाँ 1/2 होता था, यहाँ 1/√2 होता था, यहाँ √3/2 होता था और यहाँ पर आपका 1 होता था। बिल्कुल जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। आप ध्यान रखेंगे ये चीज़ सिर्फ एक्यूट एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री के लिए ही है ये। यदि आप इसके आगे जाएंगे तो फिर इसको फॉलो नहीं करते, इसके लिए अलग रूल है जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया अभी तक उसके लिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है ऐसे ऐसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये आपका ट्रू होगा। अब आप थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, यहाँ पर आपको दिया है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज या थीटा इंक्रीज। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह से अभी फिर दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू, यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू आपको मालूम है 0, 30, अभी अभी हमने किया था 45, 60 और 90 के लिए कैसे आते हैं कोस की वैल्यू? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये आपका √3/2 होता है। इधर क्या होता है आपका 1/√2, फिर आपका 1/2 और ये हो जाता है आपका 0। तो जैसे जैसे ये वैल्यू आगे बढ़ रही है ये वैल्यू कम होती जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला है कोस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज, नो, तो ये आपका फॉल्स हो गया। फिर फोर्थ पार्ट में साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। थर्ड एंड सेकंड पार्ट आप देखेंगे, इसमें डिस्कस किया हमने ऑलरेडी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री के लिए ये वैल्यू आपकी 0 होती है और कोस 0 डिग्री के लिए 1 होती है। साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 60 की वैल्यू जबकि होती है 1/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो ये दोनों इक्वल वैल्यू आती हैं ओनली फॉर 45 डिग्री। उन्होंने बोला ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल होती हैं, जो कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, सभी के लिए इक्वल नहीं होती। ये होता है ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये फिफ्थ वाला पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है उन्होंने कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कोट ए इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए आपको मालूम होगा कि हमने जो टेबल बनाई थी ये डायरेक्ट उससे वैल्यू दी गई है आपको, कोट ए की वैल्यू, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए इक्वल टू 0 पे आपने चेक किया हो तो साइन 0 की वैल्यू 0 आई थी और जो tan होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पर tan की वैल्यू 0 होगी और tan का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो यदि tan की वैल्यू 0 है तो कोट की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ये बिल्कुल सही है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आप इसको टेबल से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपका एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा एक्सरसाइज को, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाले आजकल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत आगे हैं, एग्जाम में आते हैं भाई, मैटर करते हैं आपके। तो 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं अभी और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे, देखिए 4 आउट ऑफ 4 पार्ट। तो इनकी भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टेक केयर।